हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ शिवोहम शिव। अच्छा, संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य बताया था? हाँ शिवोहम। संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? अच्छा, संसार किसे कहते हैं? ताकि फिर बाद में विचार करेंगे कि इसको बनाए रखने में फायदा है या नुकसान है। क्या बात हुई, कोई बोल ही नहीं रहे? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? तो कोई बोल नहीं रहे, क्या बात हुई? समझ में नहीं आएगा क्या? हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ बोलो ना तो पता चलेगा कि भाई इसको संसार कहते हैं। क्या हुआ? किसको बताया संसार? सबसे पहले संसार का थोड़ा स्वरूप वर्णन कर लेते हैं। संसार कहते हैं किसको? मन इंद्रियों को। चलो, बहुत अच्छी बात है। किसको किसको बताया? नहीं, पहले संसार के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। वास्तव में संसार कहते हैं किसको? तो फिर ये तो प्रश्न ही पुष्ट हो गया ना। संसार किसको कहते हैं, मन को कहते हैं, मन किसको कहते हैं, तो फिर वही बात होगी फिर। उसको तो विद्या कहते हैं। कौन बताएंगे और? हाँ, वापस बोलो। हाँ, बस बहुत अच्छी बात। जिसको बनाए रखना चाहे, किसी को बनाना रहे, किसी संसार कहते हैं। हाँ शिवो हम। हाँ, वैसे यही सुनना चाह रहे थे। इसके बारे में पहले चर्चा की थी शायद अपन ने।
हाँ, अब की बार जो बातें बताई जा रही बिल्कुल ठीक ठीक बताई जा रही है। फिर बाद में विचार करेंगे परिवर्तनशील क्या है, फर्क कौन जाए, इसको पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में न आए, बनाए रखना चाहे फिर भी बनाए न बना न रहे, उसे संसार कहते हैं। तो संसार का यहाँ पर मंथन किया तो क्या सूत्र निकला, जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं, अर्थात जो जैसा है वैसा न रहे। ये संसार अविचार काल में जैसा प्रतीत होता है, बताओ विचार काल में ऐसा प्रतीत होता है क्या? समझ में नहीं आया है ना? अविचार काल में जैसे संसार हमको जिस प्रकार से प्रतीत होता है, विचार काल में ऐसा भान होता है क्या? जैसे विचार काल में ये संसार आनंद रूप प्रतीत होता है, परंतु विचार करके देखा जाए, विचार काल में देखा जाए तो बताओ संसार आनंद रूप प्रतीत होता है क्या? हाँ, तो सबसे पहले इसकी इसके मूल मर्म को पकड़ना है। संसार कहते ही उसे जो सर्ग जाए, जो परिवर्तित हो, परिवर्तन जिसका हो जाए, उसी का नाम संसार होता है। तो वैसे देखा जाए तो शास्त्रोक्त रूप से जब वर्णन किया जाता है तब उस पद्धति से विचार किया जाता है जैसे संस्कृति इति संसार है, परंतु साधारण साधकों के समझने के लिए वह जिस जिस भाषा में समझ सकते हैं उनको उसी भाषा में बोधन करवाना होता है। तो बताओ, ये तो सबके समझ में आ गया ना कि जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं। अब भले ही आपको कह दिया जाए तो आप इस जगह पर कितने ही नाम ले सकते हो, इसका नाम संसार है, इसका नाम संसार है। वैसे देखा जाए तो नाम तो क्या ले, परमात्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके जो कुछ है सब संसार ही संसार है या नहीं है? अच्छा, इस जगह पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। संसार बताया तो फर्क जाए उसे संसार कहते हैं। इसको कहते हैं जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं, अर्थात जो बदल जाए उसका नाम संसार होता है। तो फिर आत्मा या परमात्मा किसको कहेंगे? अरे भाई, बनने से जो पहले हो और बिगड़ने के बाद में भी जो रहे उसे आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। क्योंकि जो बन जाए बिगड़ जाए उसको तो संसार कहते हैं, जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं। तो जो कभी सरके ही नहीं, कभी बदले ही नहीं, परिवर्तन होना जिनका स्वभाव ही नहीं है, उसे ही तो परमात्मा कहेंगे। तो बनने से पहले जो विद्यमान होता है, बिगड़ने के पश्चात जो शेष रहता है, उसी का नाम परमात्मा होता है। तो यहाँ पर हमें मंथन करना है, विचार करना है। इस संसार के उत्पन्न होने से पहले जो वस्तु थी और इस संसार के विनष्ट होने के पश्चात जो शेष रहेगा उसी का नाम परमात्मा होता है। पक्का या कच्चा? पक्का। तो फिर यहाँ पर हमें क्या समझना है? अरे भाई, ये उत्पत्ति विनाशशील नामरूपात्मक प्रपंच जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं है, बल्कि ये अनित्य है, नाशवान है। ये असत रूप है, जड़ रूप है, दुख रूप है, द्वैत रूप है। वास्तव में ये विकारी है, निर्विकारी है, हो सकता ही नहीं।
केवल मात्र इतना ही विवेक करना है। सबसे पहले दो विभाग बना लेने हैं। जैसे क्यों गेहूं जो है कट्टे से नीचे गिर जाए, कंकर हो जाए, तो फिर उस कंकर और गेहूं, इन दोनों को केवल और केवल मात्र अलग करना होता है। कंकर को अलग करना होता है, गेहूं को अलग करना होता है। अलग करने के पश्चात बताओ गेहूं को फेंकेंगे या कंकर को फेंकेंगे? हाँ, कंकर को ही फेंकेंगे। अच्छा, यदि कोई गेहूं को फेंक रहा तो वो समझदार कहलाएगा या एक नंबर का मूर्ख कहलाएगा? यदि कोई कंकर व गेहूं को अलग अलग करके गेहूं को फेंक रहा है तो उसने अलग अलग करने का फालतू ही क्या किया? हाँ, ऐसा समझो, उसने अपना समय ही बर्बाद किया। अरे भाई, उनको फेंकना ही था, छोड़ना ही था, तो फिर अलग अलग करने की जरूरत ही कहाँ। और वैसे देखा जाए तो वह तो पहले ही छोड़ा हुआ है ही है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब कंकर को फेंकने वाला समझदार होता है और गेहूं को फेंकने वाला मूर्ख होता है। अब विचार करके देख लो, संसार व परमात्मा का सबसे पहले तो विभाग वर्णन करना होगा, और अलग अलग करने के पश्चात फिर यदि कोई संसार को पकड़ता है तो एक नंबर का मूर्ख होता है, और संसार को छोड़ता है अथवा परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्त होता है तो वह सचमुच में समझदार होता है। भाई, इसमें तो शायद किसी को शंका या ऐसा कोई संशय नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर बात बताई जा रही है, इसमें कोई दाम पेच थोड़ी है, नहीं है ना। तो कुल मिला के देखो, छोटा सा सूत्र बता देते हैं। जिस प्रकार से ये बिल्ली जो होती है ना, ये बिल्ली क्या काम करती है, जब इसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस समय ये बिल्ली कहीं से चूहे को पकड़ कर लाती हैं और ला करके उनके छोटे छोटे बच्चों के पास में छोड़ देती हैं और दूर जाकर बैठ जाती हैं। अब उनके छोटे छोटे बच्चे उस चूहे का शिकार करना प्रारंभ करते हैं। ऐसा करते करते यदि वह चूहा भगने में सफल हो जाए तो बिल्ली उसको फिर पकड़ती उनके बच्चों के पास में ला करके फिर छोड़ देती है। ऐसे करते करते जब बच्चे चूहे का शिकार करना सीख जाते हैं, उसके पश्चात बिल्ली उनको छोड़ देती है, फिर वो उनके ठिकाने। आ गया समझ में? ऐसे ही सिद्धांत के अंतर्गत तत्ववेता महात्मा जो है साधक को विद्या रूपी चूहे का शिकार कैसे किया जाता है ये रहस्य समझा देते हैं। और यदि कोई ये रहस्य समझ गया तो समझो वह जीवन मुक्त हो गया। तो कुल मिलाकर के अपने को सबसे पहले दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करने का तरीका समझ लेना है, वो रहस्य समझ लेना है कि दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग कैसे किया जाता है। अगर समझ में? अच्छा, यहाँ पर कुछ 5-15 सूत्र बताइए जो दो आपस में मिले हुए हो। क्या क्या वस्तुएं मिली हुई है? कुछ निरूपण कर सकते हो क्या कि ये दो वस्तुएं आपस में मिल गई है, अब हमें इनको अलग करना है? कौन सबसे पहले बोलते देखते हैं? क्या बात, दूध और जल। बहुत अच्छी बात है, ये तो दृष्टांत ही दे दिया था। अच्छा, थोड़ा और विवेक करना, ध्यान देना अच्छी तरह से। अभी जैसे समझो प्रश्न किया, ऐसी दो वस्तुओं का नाम बताओ जो कहने का मतलब एक में एक हो गई, अब उनको हमें अलग करना है। तो ये दूध और जल का तो दृष्टांत दिया गया और ये प्रश्न किया गया है सिद्धांत में। तो यहाँ पर महावीर जी महाराज भी फेल हो गए और दृष्टानंद जी महाराज भी फेल हो गए।
दृष्टानंद जी महाराज ने भी मैसेज किया था, तो ये तो दृष्टांत हुआ, प्रश्न किया गया सिद्धांत के अंतर्गत। तो फिर विचार करके बताओ, ऐसी दो वस्तुएं आपस में कौन कौन सी मिली हुई है जिनको हमें अलग करना है, उनको अलग किए बिना सचमुच में हम विवेकी नहीं हो सकते हैं। वैसे दूध और जल को अलग करने का काम तो हंस ही कर सकता है, अपने वश की बात भी है नहीं। हाँ बोलो क्या है? नित्य और अनित्य, यही बोल रहे हो ना? हाँ, अपने मोहनानंद जी महाराज बता रहे हैं नित्य और अनित्य ये दोनों ही गुण मिल गए। हमने नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझ लिया। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। तो नित्य और अनित्य ये दोनों ही मिल गए हैं, इन दोनों को हमें संत शास्त्रों का सानिध्य लेकर के विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा मंथन करके इन दोनों को अलग अलग करना है। चलो बहुत अच्छी बात, और भी कुछ बोलो। क्या बात है, अब की बार कौन बोले? अच्छा, सहजानंद जी महाराज बता रहे हैं आत्मा और अनात्मा, बहुत अच्छी बात है। अपने को दृष्टांत ऐसे ही देने हैं जो दृष्टांत कहने का मतलब जिनका विवेक करके हम अलग अलग करके कुछ फायदा उठा सके, दृष्टांत तो नहीं देना आप। हाँ, और भी कोई बोलिए। हाँ शिवम बोलो। क्या बात है, जड़ और चेतन ये दोनों भी आपस में मिल गए। हमने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझ लिया। अच्छा, चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कैसे समझा, कोई बता सकते हैं क्या? क्या है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नहीं तो जड़ और चेतन की परिभाषा बताई आपने। जड़ और चेतन आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता, हम जड़ को तो चेतन समझ लेते हैं और चेतन को जड़ समझ लेते हैं। ये कैसे, थोड़ा सिद्ध करके बताओ। हाँ शिवो हम। हाँ। हाँ ठीक। नहीं, अभी अभी वो विषय नहीं चल रहा है यहाँ पर। अभी जो विषय चल रहा है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़, किस प्रकार से हम समझने लग गए। हाँ वो तो बिल्कुल अज्ञान से ही होगा, परंतु इसका दृष्टांत दे करके या सिद्ध करके बताओ ना। हाँ, कहने का मतलब ये शरीर जड़ है, परंतु हमने शरीर को क्या समझ लिया। यहाँ पर वैसे शरीर का दृष्टांत नहीं देना होगा। शरीर तो सत असत में दे सकते हैं। यहाँ पर बुद्धि जो है, बुद्धि जड़ होते हुए भी हमने बुद्धि को चेतन समझ लिया। ठीक है ना? बात चलो ठीक, और भी कोई दृष्टांत दो जिससे पता लग जाए कि। नहीं, यहाँ पर जिस प्रकार से अभी जो दृष्टांत दिए ना,
सत असत का, जड़ चेतन का, नित्य अनित्य का, आत्मा अनात्मा का, अर्थात दो मिली हुई वस्तुओं का अपने को वर्णन करना है, जिनका विवेक करके फिर अलग अलग करना है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो वापस अपने उसी विषय पर आ जाओ। और भी कोई दृष्टांत शेष है क्या ऐसे? क्या बात हुई, साधक बहुत कमजोर हो रहे, ऐसे तो बहुत सारे आप बता सकते हो। क्या कोई सुस्ती आ रही थी? हाँ श्योर, बोलो। ये फिर गड़बड़ हो गए। देखो, पहले ये बताया था, दृष्टांत नहीं देना आपने को। जैसे रस्सी और सर्प को हम अलग अलग कर भी लेंगे तो अपने को क्या विशेष फायदा थोड़े होगा। यहाँ पर साधकों को विवेक जागर, तो इसके लिए सूत्र बताने अपने को। ये तो संसार के लोग ही कर लेंगे अलग अलग। जिनका विवेक करने से परमार्थ की सिद्धि होती हो, ऐसे सूत्र बताने हैं अपने को। हाँ, यही तो बताना है। संसार चल है, परमात्मा अचल है। आत्मा अविनाशी है, संसार नाशवान है। यही तो बताना, अविनाशी और नाशवान मिल गए, चल और अचल मिल गए, नित्य और अनित्य मिल गए, इस प्रकार से बताने हैं। अरे भाई, यहाँ पर तो शायद कमी ही नहीं, वेदांत शास्त्रों में कितने ही शब्द भरे हुए, अंत और अनंत मिल गए, खंड और अखंड मिल गया, परिचिन और अपरिचिन मिल गया, सत और असत, जड़ और चेतन, आनंद और दुख, द्वैत और अद्वैत, आत्मा और अनात्मा, ब्रह्म और जगत। बताओ कितने सूत्र बताए जाए। ये आपस में मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं? कोई बोल नहीं रहे, क्या बात हो रही भाई? अरे भाई, कहीं कचौरी पकौड़ी खाने तो नहीं चले जाते हो? सत्संग में जुड़ कर नहीं बोलते हो तो? हाँ, ये सर, आप लोग ये भी तर्क दे सकते हो, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं एकाग्रचित्त होकर के। परंतु आपका शरीर तो बेटा हो सकता है, परंतु हो सकता है आपका मन कहीं कचौरी पकौड़ी खाने के चक्कर में पड़ा हुआ हो, कहीं का चिंतन कर रहा हो, कोई काम करने के लिए चला गया हो। इसीलिए तो आप बोल नहीं पाते हो। वरना जिम्मेदार साधकों को तो पूरा ध्यान रखना है कि समय समय पर थोड़ा बहुत अपना कुछ न कुछ तो प्रकट करना ही चाहिए ना। सहजानंद जी महाराज तो बहुत दिनों के बाद में गांव गए, तो फिर अभी इनको फुर्सत थोड़ी मिलती, 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा काम रहेगा, फिर बाद में देखेंगे बोलने का मौका मिला तो। अरे नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, इसीलिए तो बोलने में शर्माती है। कहने का मतलब, जब सुनने का उत्साह होता है ना, जब सचमुच में आनंद आने लगता है, तो बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाता।
और आनंद नहीं आता तब ऐसे मरे हुए पड़े रहते कि चलो अच्छी बात है, बोल बुला के रुक जाएंगे, घंटा आधा घंटा जो भी सुनाना सुना देंगे, अपना भी हो जाएगा समय और इनका भी हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं, ऐसे विवेक नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी तक ये इतना भी विवेक नहीं है कि किस समय बोलना किस समय नहीं बोलना, नहीं बोलना हो तब तक तो ये आकाश पाताल करने लग जाते हैं, और बोलने की गए तो जैसे समझो सांप ही सूंघ गया। तो कम से कम ये विवेक अपने भीतर अच्छी तरह से प्रकट हो जाए, ये अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना विषय यही चल रहा था, संसार किसे कहते हैं। और फिर यदि कोई संसार को अच्छी तरह से जान भी ले, फिर भी ब्रह्म विचार के बिना अविद्या के बंधन से सदा सदा के लिए छुटकारा हो नहीं सकता। इसलिए संसार को बहुत जान लिया, बहुत जान रखा, अब संसार को कितना और जानेंगे, इसलिए थोड़ा अपने को पीछे आना होता है। और संसार से पहले जो था और संसार के बिगड़ने के पश्चात जो रहेगा, उसमें अपनी स्थिति करनी होती है, उसको जानना होता है। और उसको जानने के लिए ही नित्य नित्य का विवेक प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के दो वस्तुएं ही होती है, एक तो नित्य वस्तु होती है, एक अनित्य वस्तु होती है। तो नित्य वस्तु होती है, भले ही सैकड़ों वचन क्यों न हो, फिर भी नित्य वस्तु का कभी भी प्रारंभ नहीं होता है। तो यहाँ पर नित्य आत्मा को कहते हैं, नित्य परमात्मा को कहते हैं, और अनित्य जो है वह संसार है, संसार को, शरीर को अनित्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट ही सिद्ध हो रहा, थोड़ा विवेक की भूमिका इसलिए बनाई गई ताकि अपने को ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मिले हुए को जब तक हम अलग करने की कला समझ नहीं लेते हैं, तब तक करने का मतलब सुनना सुनाना दोनों मनोरंजन ही होगा। इसलिए अपने पास में वह सूत्र आ जाना चाहिए। कहने का मतलब वो थर्मामीटर अपने पास में आ जाना चाहिए, जिससे पता लगे कि इसमें कितना पानी है और कितना दूध है। तो ऐसे ही जिन साधकों के हृदय में विवेक वृत्ति जागृत होती है, विवेक उदय होता है, वो कहने का मतलब प्रत्येक क्षण विचार कर सकते हैं, वो विवेक से कभी शून्य नहीं होते हैं। वो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते प्रत्येक क्षण विचार करते रहते हैं कि क्या मानव जीवन का उद्देश्य खाना पीना ही है, क्या मौज मस्ती करना ही है, क्या मनोरंजन करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तो कहने का मतलब जो कुछ भी करते हैं प्रत्येक क्षण वह ये विचार करते हैं कि क्या मानव जीवन का यही उद्देश्य है, क्या इतना ही उद्देश्य है। इसलिए इस प्रकार के विचार से, इस प्रकार के विवेक से जब वृत्ति ऐसी जागृत होती है कि सचमुच में जीवन का उद्देश्य यह नहीं है, तो वास्तव में वह आज दिन तक जो कुछ भी किया उसको महत्व नहीं देंगे, बल्कि अब क्या करना है, किस प्रकार से जीवन सार्थक होता है, बस उसी को ही वह महत्व देता है। तो संसार के चिंतन करने से, संसार को महत्व देने से, संसार को प्राप्त करने से, संसार के पीछे पागल होकर के भटकने से आज दिन तक किसी को सच्ची शांति नहीं मिली। और जब आज दिन तक नहीं मिली तो आगे मिल जाएगी। वास्तव में पूर्ण रूप से बात सत्य है क्या? अरे भाई, ये पूर्ण रूप से सत्य है नहीं। इसलिए संसार को समझना है, संसार को जानना है। इसके लिए, इस संसार से ऊपर उठने के लिए, संसार से पिंड छुड़ाने के लिए, क्योंकि यदि हम संसार को ठीक तरह से जानेंगे ही नहीं तो हो सकता है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए उसको हम छोड़ देंगे, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको हम पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर प्रसंगवश यही विषय चल रहा था कि संसार का जो अर्थ होता है, संसार कहते ही उसे जो सरक जाए, तो ये शरीर, देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब सरक रहे या नहीं सरक रहे, परिवर्तन हो रहा या नहीं हो रहा, ये है जैसे के तैसे है क्या? अरे भाई, ये है जैसे के जैसे है ही नहीं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अरे भाई, इससे यही सिद्ध हुआ
कि यदि कोई देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इनको बनाए रखने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वह सोने पछताने के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि अपना जो मेन सूत्र है वह सूत्र यही संकेत करता है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया नहीं जा सकता। पक्का है या नहीं है? पक्का है तो फिर देर किस बात की? बस यही मंथन करो, यही विचार करो, बारंबार इसी का चिंतन करो कि हम सचमुच में इस संसार को कितना महत्व दे रहे हैं। अर्थात संसार का मतलब होता है अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, ये मन बुद्धि, ये सब संसार ही है, इसका नाम ही संसार होता है। तो हम अपने मन को कितना महत्व देते हैं, बुद्धि को कितना महत्व देते हैं, हम अपने शरीर के पीछे कितना पागल होकर के भटकते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, दिन में 50 बार 100 बार कांच के सामने खड़े होकर के ऐसे चेहरे को करते, वैसे करते, ऐसे टेढ़े होते, पता नहीं क्या क्या करके अपने को निरखते रहते कि मेरे जैसा संसार में कोई है ही नहीं। अब उनको यदि पता चल जाए जिनके पीछे तुम पागल हो रहे हो, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा करके इसके ऊपर चमड़ा लगा दिया। यदि भगवान कृपा करके चमड़ा नहीं लगाते तो शायद दिन भर अपने को डंडा लेकर के कुत्ते और कौवे से इस शरीर की रक्षा करनी होती। बताओ, करनी होती या नहीं होती? हाँ, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा करके शरीर के चमड़ा लगा दिया, परंतु करे तो क्या करे, हम चमड़े के चक्कर में ही पड़ गए, इनको ही महत्व दे दिया, इस चमड़े को ही हमने मैं मेरा समझ लिया। इसीलिए ये जीव अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा है। और यदि ये गड़बड़ घोटाला नहीं निकला तो पता नहीं ये कब तक भटकता ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बात को समझना है, इतना ही हमको समझना है कि वास्तव में ये शरीर जो है ये अनित्य है, ये विकारी है, वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये दुख रूप है। इस शरीर को महत्व दे करके इसके पीछे पागल हो करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं और अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे हैं और आगे भी भटकते ही रहेंगे। तो अपने को मेन पुत्र अच्छी तरह से समझ लेना है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ऐसा मत समझ लेना कि सामने जो दिखाई देता है इसका नाम ही संसार है। देखो, गड़बड़ घोटाला कहाँ पर होता है? जैसे किसी ने देखा, देख करके कह दिया अरे भाई ये जो दिखाई दे रहा है ये संसार है, इसको छोड़ना चाहिए। परंतु गड़बड़ यहाँ पर ये हो जाती है कि दिखाई जो दे रहा उसको तो वह संसार समझता है, परंतु जिन नेत्रों से वह देख रहा है उस नेत्र को वह संसार नहीं समझता। यही कारण होता है कि वह भटकता ही रहता है। हाँ, इसलिए यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रीति से विचार करना होता है। वैसे देखा जाए तो दृष्टा दृश्य के दृष्टिकोण से ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये दृश्य होता है, देखने वाला दृष्टा होता है, परंतु लोग इसको सचमुच में देखने वाला समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये देखने वाला नहीं, ये भी दिखाई देने वाला है। आंख को भी कोई ना कोई देखने वाला है या नहीं है? हाँ, इसलिए वास्तव में सचमुच में दृष्टा कौन है, इस बात का जिस दिन हम अच्छी तरह से देखो, दृष्टा और दृश्य का भी क्या हो जाता है, अरे दृष्टा दृश्य भी एक में एक हो जाते हैं। पहले जो प्रश्न किया था उसमें दृष्टा दृश्य भी रख सकते हो, ज्ञाता ज्ञेय रख सकते हो। तो दृष्टा और दृश्य जो है आपस में मिल गए, हम दृष्टा को दृश्य, दृश्य को दृष्टा समझने लग गए। विवेक करके हमें दृष्टा और दृश्य को अलग करना है, दृश्य को संसार समझ करके इसे नित्य नाशवान क्षण भंगुर समझना है, दुख रूप समझना है और दृष्टा को अपना स्वरूप समझना है। तो जिस समय हम ये निर्णय लेने में समर्थ हो जाएंगे कि ये दृष्टा है, ये दृश्य है, और दृश्य से हम अपनी वृत्ति को हटा करके दृष्टा की ओर
अपनी चित्त वृत्ति लगा करके उसी ओर पुरुषार्थ करेंगे तो समझ लो अपना जीवन निश्चित रूप से धन्य होने की ओर प्रस्थान कर गया है। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर अपने को प्रत्येक क्षण अपनी विवेक वृत्ति जागृत रहे, ध्यान रखना अच्छी तरह से, और कुछ भी जागृत न रहे, चिंता नहीं करनी है। सब सर्वप्रथम विवेक करना अपने को अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। भले ही फिर वैराग्य न हो तो चिंता नहीं करनी, जिज्ञासा नहीं हो तो भी चिंता नहीं करनी, कम से कम विवेक तो ठीक ठीक जागृत हो। हम आत्मा को आत्मा, अनात्मा को अनात्मा समझे, सच्चे को सच्चा, झूठे को झूठा, अपने को अपना, पराये को पराया समझे। यदि ये समझने में हम समर्थ हो जाएंगे तो समझो वास्तव में हमने बहुत बड़ा फायदा प्राप्त कर लिया, फायदा उठा लिया। और यदि ये रहस्य समझ में नहीं आया तो सच्ची बात है, हम ऐसे ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, समझो ऐसे ही पृथ्वी को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे ही जीवन को करते ही नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। हमको बिगाड़ रहे हैं या नहीं बिगाड़ रहे हैं? हाँ, तो बस मेन सूत्री यही है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मत समझ लेना कि जो दिखाई देता है या ऐसा वैसा उसी का नाम संसार है, बल्कि सचमुच में सच्चा संसार तो अंतःकरण होता है। मन बुद्धि को ही वास्तव में संसार कहते हैं। इसलिए मन बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मन बुद्धि को संसार समझ लिया, मन बुद्धि को नित्य आदि समझ लिया, तो सच्ची बात है जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सचमुच में आप दुखों से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव कैसे हो और आप प्रवृत्त हो जाओगे। और यदि मन बुद्धि के चक्कर में पड़े रहे, शरीर के चक्कर में पड़े रहे, इंद्रियों के चक्कर में पड़े रहे, पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़े रहे, तो धक्के मुक्की ही खानी होगी। धक्के मुक्की के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अच्छा, विचार करके बताओ, जो सचमुच में संसार उसको छोड़ना चाहिए या पकड़ के रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने तो सुना तेज महाराज कह रहे कि पकड़ना चाहिए, इसीलिए तो पकड़ करके बैठे हैं कहीं घर और ये इधर उधर ना हो जाए। अरे भाई, संसार पकड़ने की वस्तु है ही नहीं, पकड़ने की वस्तु नहीं है ना। तो ये कहने का मतलब छूट जाए तो अच्छी बात है या नहीं है? और कोई छुड़ा दे तो वो भी अच्छी बात है या नहीं है? अरे परंतु क्या करें महाराज, क्या बताएं आप लोगों को। वास्तव में संसार को छोड़ने की ये सारे के सारे साधक ये बात करते हैं कि हम संसार को छोड़ना चाहते हैं, संसार को हम छोड़ करके रहेंगे, और थोड़ा बहुत मान अपमान हो जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। विचार करके देखो, संसार को पकड़ना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं तो छोड़ना चाहते हैं? पकड़ के रखना चाहते हैं ना। हाँ, वास्तव में बात ही यही है। यदि अनात्म पदार्थों में किसी को महत्व दे रहे हो, इनको बनाए रखना चाहते हो, तो सच्ची बात यही है कि आप संसार को बनाए रखना चाहते हो। और सच में ऐसी अवस्था में आप साधक एक प्रतिशत भी नहीं हो, आप तो एक नंबर के संसारी हो। अरे भाई, जो संसार को महत्व देता है वह संसारी है, और जो सत्य को महत्व देता है वो साधक है, वो सत्संगी है। तो बताओ, देह या प्राण मन बुद्धि के प्रति अपना जो आग्रह बैठा हुआ है, वह आग्रह यदि निवृत्त होने लगे तो हमारे ऊपर क्या बीतती है, थोड़ा सब विचार करके देख लेना। जब अपना अपमान होता है तब हमारी कैसी स्थिति होती है, तो समझ लेना कि वास्तव में हम संसार को ही बनाए रखना चाहते हैं।
अरे भाई, अपमान हो तब तो मरने जैसी स्थिति हो जाए, और मान हो तो कहने का मतलब फूल करके पता नहीं ढोकले की तरह हो जाते हैं। तो बताओ, ये संसार को बनाए रखने की ही स्थिति हुई है, तो आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति की स्थिति हुई। हाँ, इसीलिए यहाँ पर बहुत मंथन करना है। कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है, ये टेंटे में करने वालों के वश की बात है ही नहीं। जो सचमुच में देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनसे खींचा छुड़ाना चाहते हैं, जो सचमुच में संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे साधक के हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है। ऐसे साधकों का वर्ण ही ये ब्रह्म विद्या करती है। इसलिए अपने को कहने का मतलब बहुत सावधान रह करके अच्छी तरह से विचार करके देख लेना है। यदि अच्छी तरह से विचार नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है, बातें तो आकाश पाताल की चलती रहेगी, परंतु अपनी जो अहमता ममता है, या तो शरीर में रहेगी, या इंद्रियों में रहेगी, या प्राण में रहेगी, या मन में रहेगी, या बुद्धि में रहेगी, या अपने प्राचीन अहम में रहेगी, अथवा सबसे निकृष्ट कक्षा जो है नाते रिश्ते में कर्म धन भोग के पीछे पागल होकर के ये भटकते ही रहेंगे। आराम समझ में। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। यदि हम अनात्म पदार्थों को महत्व दे रहे हैं तो सचमुच में हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, और अनात्म पदार्थों में महत्व बुद्धि नहीं है, बनाए रखने की इच्छा नहीं है, तो सचमुच में हम परमात्मा को महत्व दे रहे हैं, सत्य को महत्व दे रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर चलना हमने प्रारंभ कर दिया है। अब इसके लिए तो देखो भाई, दूसरे कोई कुछ कहने वाले है नहीं, अपने को ही देख लेना है कि वास्तव में मैं संसारी हूँ या साधक हूँ या सत्संगी हूँ, क्या जिज्ञासु हूँ या ज्ञानी हूँ। हाँ, तो फिर अपना अपना मंथन अपने अपने को करना। कोई एक दूसरे का ऐसा नहीं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, ऐसा किसी को कुछ नहीं करना। साधकों को आपस में कहने का मतलब, यदि साधक एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष वैमनस्य रख रहे हैं, तो सचमुच में वह साधक साधक भी नहीं है। इसलिए साधकों को आपस में कुछ भी वैर विरोध भाव नहीं रखना है, बल्कि अपना अपना ही चिंतन करना, अपना अपना ही मंथन करना है। यदि किसी को कुछ कहना सुनना या ऐसा वैसा करना हो तो उनके गुरुदेव वो कहते रहेंगे, अपन कौन बीच में खतरा करने वाले। हाँ, इसलिए कहने का मतलब है, सबसे पहले अपने को विद्या के बंधन से मुक्त कर लेना चाहिए। और सच्ची बात है, जिस दिन हम अपने को विद्या के बंधन से मुक्त कर लेंगे, उस दिन तो सारा संसार ही उन्हें मुक्त, समस्त विश्व मुक्त स्वरूप ऐसा उनको अनुभव होने लगेगा। खतरा करने की कहीं आवश्यकता तो होती ही नहीं, रहेगी भी नहीं। तो चलो ठीक, फिर ये जो कुछ भी सुनाया, इन अनात्म पदार्थों को सचमुच में संसार समझ करके इनसे छूटने की कोशिश करो। जितना छूट पाते हो, कभी कभी थोड़ा दिग्दर्शन करवा दिया करो, या फिर कभी थोड़ी बहुत परीक्षा हो तो उसमें थोड़ी मजबूत रह जाया करो, पता तो चल जाए कि वास्तव में कितने परसेंट नंबर आते हैं। चलो ठीक, और किसी को शंका हो तो। चलो, इसके बारे में मंथन करना कल, और इसी विषय पर और विचार करेंगे। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, यही संसार है।